blood group is a universal donor. कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? जो हमारे पास है AB माइनस जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एंड O माइनस जो है यूनिवर्सल डोनर है। ये O माइनस ग्रुप किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है और AB माइनस ग्रुप किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। एवोगाड्रो संख्या का संख्यात्मक मान क्या होता है? व्हाट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर? एवोगाड्रो नंबर जो होता है, एवोगाड्रो नंबर एक मोल में हाउ 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस जो है उसमें जो है 6.023 10⁻23 एटम आयन होगा और मॉलिक्यूल्स होगा एक मोल में। तो एक मोल में जो होता है 6.023 10⁻3 एटम्स होगा। अगर लेंगे तो एटम की संख्या लेंगे तो एटम होगा, मॉलिक्यूल की संख्या लेंगे तो मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये बताता है एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने आयन होंगे। सब्सटेंस में कितने एटम होगा, आयंस होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर बताता है, जिसकी वैल्यू जो होता है 6.023 10⁻23 होता है। Who is the father of the predictables? डेमिरिक्स मेंडलेफ जो है पहला दिया था प्रेडिक्टेबल का। Which of the following pair is incorrect? देखिए पार्सेक जो है डिस्टेंस का है, सही है। बैरल लिक्विड का वॉल्यूम नापता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बताता है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं है। लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस का। एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है, जो लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 10⁻15 मीटर। ये वॉल्यूम का यूनिट है। एक बैरल में लगभग जो होता है 50.9 कुछ होता है, 50.96 गैलन होता है, वॉल्यूम का यूनिट है। पर सेकेंड डिस्टेंस का होता है, पर सेकेंड बराबर होता है 13.08 10⁻16 मीटर पर सेकेंड जो है डिस्टेंस का है। टाइम लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं, इसलिए गलत है। तो इसमें बीच ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्ट, तो केवल ओनली थ्री इज इनकरेक्ट है। ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट लीक्स? देखिए न्यूटन लॉ से हमें फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। इससे क्या मिलता है? फोर्स का डिफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलता है।
न्यूट्रल ना से हमको क्या मिलता है? डिफिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। देखिए पास्कल लॉ है, इससे हमको मिल पर ही जो हमारा लिक्विड लिफ्ट काम करता है, इस क्या कहता है? एट सेम लेवल प्रेशर आर इक्वल। अगर कोई यहाँ देखिए लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, अगर ये दोनों लेवल सेम है तो यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं? सेम इक्वल एरिया बढ़ा के हम फोर्स बढ़ा लेते हैं। तो पास्कल लॉ बेस जो है हाइड्रोलिफ्ट पास्कल लॉ पर काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका नाम है एक्चुअल में CO2 ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला एक्चुअल इस प्रकार से होता है COCl। इसको बनाया जाता है कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप क्लोरीन फ्लो करा दीजिएगा तब ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड से इसको क्लोरीन को रिएक्शन कीजिएगा तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट 10H2O से होता है। बाइवीच मेथड है ग्लूकोज को अल्कोहल में। बाइवीच मेथड ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन से बैक्टीरिया की मदद से इसको कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है, मान लिया सोडियम है, तो इस अगर हम रिएक्शन करेंगे वाटर से तो बनता है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसमें सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। ये क्या किया है? इसको अभी जीरो था, इसका इलेक्ट्रॉन एक लॉस किया है। सोडियम जो है रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो सोडियम लॉस किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। गेन अगर कोई इलेक्ट्रॉन को कर रहा है गेन, तो उसको रिडक्शन होता है। रिडक्शन देखिए हमारे पास इसमें लॉस किया है, देखिए इसका जीरो है, यहाँ प्लस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए यहाँ पर ही क्या हो गया? हाइड्रोजन का 1 है, प्लस 1 है, तो यहाँ क्या हो गया? फ्री हो गया तो जीरो हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तब उसको जीरो हुआ है। व्हाट हैपन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कहता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अभी बताए। देखिए हमारे पास है कार्बन है, CO2 है, बन गया CO2। तो ये क्या किया है? इसका जीरो है, यहाँ हो गया +2, तो +2 हुआ +4 हो गया। ये क्या किया है? इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है।
ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ऑक्सीजन का, इसका 0 से माइनस हो गया है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो हमारे पास ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, चाहे प्रोटॉन का गेन होता है, दोनों हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और प्रोटॉन का गेन, दो चीज हो सकता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीज होती, गेन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और प्रोटॉन का गेन होता है, तो ऑक्सीडेशन कहते थे। एक लॉस ऑफ प्रोटॉन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक ही चॉइस इसमें है, चाहे गेन ऑफ प्रोटॉन भी ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने 1898 में इसको खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का। ये क्या था, प्रोटॉन का ही किया था, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का किया था, इलेक्ट्रॉन का। ये क्या था, रदरफोर्ड, इसने किया था न्यूक्लियस का। ये क्या किया था, जे चलू न्यूट्रॉन का किया था। ईच गोल्डस्मिथ प्रोटॉन का किया था, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का किया था, रदरफोर्ड न्यूक्लियस का किया था, जे चार्विक न्यूट्रॉन का किया था। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन, डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का ओर है, मैग्नीशियम डोलामाइट। इप्सम सैंड है भी मैग्नीशियम का है। ये दोनों जो है Mg का है, Mg का ओर है। ये है जो आयरन का ओर है, ये है लेड का ओर है, Pb का। इसका फार्मूला होगा गलेना का Pbs। इसका होता है आयरन का, इसका होता है सेडामाइट का Fe Fe का होता है। तो कह रहा है कि आयरन का कौन ओर है, तो आयरन का मोर सेडामाइट है। A ball is thrown up, which of the following does not change। देखिए अगर पृथ्वी के सरफेस से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मान नहीं चेंज करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज नहीं करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कांस्टेंट रहता है। What does the slope of the velocity time graph represent। देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, अगर ग्राफ इसका ये है, ऐसे जा रहा है, तो इसको स्लोप कहते हैं, जो एंगल बनता है। तो ये जो है इसका स्लोप क्या बनेगा, अगर tan थीटा स्लोप बताता है, ये एंगल थीटा बनता है। तो देखिए हमारे पास tan थीटा बना है एंगल, और थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम हो गया, तो बराबर ही क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमारे पास एक्सेलरेशन बताता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देखिए कहता है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लाइट। या इसमें टोटल इंटरनल बहुत थिन रहता है, दो तरह का मटेरियल से बना रहता है।
अब इसका बहुत थिन होता है, तो इसमें क्या होता है, क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है, तो इसमें रे जो जाती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए आगे बढ़ती है। अंदर वाले को हम कोर कहते हैं, कोर, और इसको कैड कहते हैं, बाहर लेयर को क्लैड। इसमें जो रे जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते करते हुए आगे बढ़ती है। The optical fiber is a work on the principle of total internal reflection. इसमें क्या होता है, बहुत थीन वायर होता है, अंदर में ग्लास रहता है, कोर रहता है सेंटर में, उसके ऊपर क्लाइड रहता है। जो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका कम होता है, इसका मान लिया कि 1.4 है तो इसका 1.5 है, इससे ऊपर कम होगा, ऊपर कवर रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। देखिए, बहुत कम टेम्परेचर नापना है तो क्रोनोजेनिक थर्मोमीटर का यूज करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर नापते हैं तो उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर नापना है तो उसको पेरोमीटर कहते हैं। लो टेम्परेचर के लिए क्रोनिक थर्मोमीटर, क्रोजेनिक थर्मोमीटर, नॉर्मल टेम्परेचर को थर्मोमीटर, और हाई टेम्परेचर को नापते हैं उसको पेरोमीटर कहते हैं। डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन ये जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मेकिंग ऑफ कार्ड फ्रॉम मिल्क, बैक्टीरिया बनाता है, लेक्टोजीन बैक्टीरिया जो है कार्ड को मिल्क कार्ड में बना देता है। लेक्टोजीन बैक्टीरिया मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क। देखिए, पीएच इक्वल टू होता है, किसी का पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10 बेस पर एच आयन का कंसंट्रेशन। अगर किसी का पीएच 7 हो जाए तो न्यूट्रल कहते हैं। पीएच अगर 7 है तो उसको न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। अगर 7 से बड़ा हो जाए किसी का पीएच, पीएच ग्रेटर देन 7 आ जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 7, तो उसको बेस कहते हैं। पीएच लेस देन 7 हो जाए तो उसको एसिड कहते हैं। ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है, मतलब बेसिक नेचर होता है, इसका नेचर बेसिक होता है ब्लड का। परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग एज ए मॉडरेटर किया जाता है। इन न्यूक्लियस रिएक्टर ग्रेफाइट यूज एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम है कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। तो मॉडरेटर के रूप में और भी यूज होता है, जैसे हैवी वाटर D2O, इस ग्रेफाइट, बहुत सारे मटेरियल मॉडरेटर काम है कि स्लो डाउन करना इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को। हैवी वाटर भी एक प्रकार का मॉडरेटर है। Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of, इसने रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, एटॉमिक न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इसको, जे थॉमसन। बोसोन का तो किया था बोस, इंडिया के साथ आइंस्टीन मिलके। न्यूटन का जे चार्विक किया था, जे चार्विक किया था। गैल्वेनाइजन में क्या किया जाता है, किसी पर जिंक का एक स्मॉल लेयर कोटिंग कर दिया जाता है, तो उसको उससे क्या है कि रस्टिंग से बचता है। गैल्वेनाइजेशन मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, कोटिंग विद द लेयर ऑफ जिंक। डेसिबल किसका यूनिट है, डेसिबल इक्वल टू होता है डेसिबल।
बेल इक्वल टू होता है log 10 बेस पर I बाई 10 I नोट। डेसिबल जो यूनिट है लाउडनेस का, इसको कह सकते हैं साउंड इंटेंसिटी का भी मेजर करता है एक प्रकार से। ऐसा ही आंसर होगा इसका लाउडनेस। डेसिबल यूनिट इज लाउडनेस। सोनार में जो हम करते हैं, जो किसी वस्तु को वाटर में गहराई नापने के लिए यूज होता है, ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं। According to new definition adopted by the International Union in 206, which of the following is not planet? कहता है कि 207 में जो इंटरनेशनल यूनियन ने प्लेनेट का डिफिनेशन जो दिया, उस डिफिनेशन में था कि कोई भी एक का ऑर्बिट दूसरे का ऑर्बिट को नहीं काटे। प्लूटो ने नेपच्यून का ऑर्बिट काट देता है, इसलिए प्लेटो को प्लेनेट की परिभाषा से हटा दिया गया है और इसको स्मॉल प्लेनेट में कैटेगरी में डाल दिया गया है। Which one of the following not contain the silver? German silver is not contain the silver. जर्मन में सिल्वर में क्या होता है? कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है।